स्वागत है आप सबों का इस लर्निंग चैनल लर्निंग ऑन ट्यूब पे। और आज इस चैनल पे हम लोग फिर से उपस्थित हैं ज्योग्राफी के कुछ मुख्य प्रश्नों को पढ़ने के लिए, जो कि सिविल सर्विसेज एग्जाम से रिलेटेड हैं। और ये क्वेश्चंस एसएससी, बैंक, रेलवे इत्यादि अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी उतने ही इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए वीडियो को स्किप मत कीजिए और पूरा वीडियो देखिए। ये वीडियो नंबर 12वां होगा, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 441 से लेकर के हम लोग 480 तक पढ़ेंगे और सारे क्वेश्चंस स्टैंडर्ड लेवल के हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन स्थानों का समय जीएमटी से पीछे होगा? तो जीएमटी से पीछे के जो स्थानों का समय होगा वह होगा लॉस एंजल्स और मॉन्ट्रियल का। तो आंसर हमारा हो जाएगा डी, यानी कि 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो स्थानों ए तथा बी के स्थिति निर्देशांक निम्नलिखित हैं। ए है 70 डिग्री पूर्वी देशांतर तथा 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, और बी है 100 डिग्री पूर्वी देशांतर तथा 70 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। तो पूछ रहा है कि स्थान ए का समय क्या होगा? आंसर इसमें आंसर हो जाएगा स्थान ए का समय बी के समय से पीछे होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर है 443, स्थान x तथा y के स्थिति निर्देशांकों का अध्ययन कीजिए तथा सही उत्तर चुनिए। और x कह रहा है 50 डिग्री पूर्वी देशांतर तथा 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, तथा y है 50 डिग्री पूर्वी देशांतर तथा 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो इसमें पूछ रहा है स्थान x का समय। स्थान x का समय जो है वह हो जाएगा स्थान y के समान, स्थान समय के समान हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 444, टोक्यो 140 डिग्री पूर्वी देशांतर पर तथा कराची 70 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। कराची का स्थानीय समय कितना होगा? तो कराची का समय जो होगा वह टोक्यो के समय से लगभग 4 घंटे 40 मिनट पीछे होगा। कराची का समय टोक्यो के समय से 4 घंटे 40 मिनट पीछे होगा। नेक्स्ट है, किसी भी देश का समय ग्रीनविच मानक समय से डैश गुणक से भिन्न होता है। तो किसी भी देश का समय अगर देखा जाए तो ग्रीनविच मानक समय से आधे घंटे गुणक से भिन्न होता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा आधे घंटे गुणक से भिन्न होता है। नेक्स्ट पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 446, सौर ग्रहण के समय सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी की पारस्परिक स्थिति क्या होती है? सौर ग्रहण के समय सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी की जो पारस्परिक स्थिति होती है उसके संदर्भ में यह कहा जा सकता है कि सूर्य तथा चंद्रमा पृथ्वी से एक ही दिशा में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी बांध किस नदी पर है? टिहरी बांध जो है वह है भिलंगना नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 448, पृथ्वी पर किसी भी स्थान से एक निश्चित अवधि में सूर्य ग्रहण की अपेक्षा चंद्र ग्रहण अधिक देखे जा सकते हैं, क्यों? तो इसका आंसर हो जाएगा सभी चंद्र ग्रहण एक पूरे गोलार्ध में नजर आते हैं, परंतु सभी सूर्य ग्रहण पूरे गोलार्ध में नजर नहीं आते हैं, और इसी वजह से सूर्य ग्रहण की अपेक्षा चंद्र ग्रहण अधिक देखे जा सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 449। 449 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किन स्थलाकृतियों का निर्माण लहरों द्वारा होता है? तो आंसर हो जाएगा, लहरों द्वारा जो स्थलाकृतियां निर्मित होती है वे एक तो बीच होती है, फिर बैरियर बार, स्टैक और भृगु, ये सब लहरों द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां हैं। नेक्स्ट है, भागीरथी तथा अलकनंदा मिलकर कहाँ गंगा का निर्माण करती है? तो गंगा का निर्माण देवप्रयाग में होता है, जहाँ की भागीरथी और अलकनंदा दोनों नदियां मिलकर के गंगा के नाम से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्थित 2 ज्वालामुखी द्वीप है। भारत में 2 ज्वालामुखी द्वीप कौन कौन से हैं? तो आंसर हो जाएगा इसका नारकोंडम तथा बैरन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्रों की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य क्या है?
जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य है संपूर्ण जैव विविधता का संरक्षण। आंसर हो जाएगा संपूर्ण जैव विविधता का संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन अगर देखा जाए तो इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल एक अनुरक्षक है। ठीक है, और नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 444 पे है हम लोग। इसमें है राजस्थान का पूर्वी भाग पश्चिमी भाग की अपेक्षा नम है। यह कथन जो है यह एकमात्र सही है और बाकी गलत है। कपास की खेती। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 455 में है पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित नेबुलर सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जो नेबुलर सिद्धांत है उसका प्रतिपादन लाप्लास के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे कृषि के वर्गीकरण के लिए जाना जाता है? तो कृषि के वर्गीकरण के लिए विटलसी को जाना जाता है। ठीक है, कृषि का वर्गीकरण किया था विटलसी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 457, कौन सा सिद्धांत महाद्वीपों तथा महासागरों के वितरण की व्याख्या करता है? महासागरों और महाद्वीपों के वितरण की व्याख्या करने वाला सिद्धांत है चतुष्फलक सिद्धांत। आंसर हो जाएगा सी, चतुष्फलक सिद्धांत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 458, द्वितारक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो द्वितारक सिद्धांत रसल के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। नेक्स्ट है जीन्स तथा जेफरेज द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? तो जीन्स और जेफरेज द्वारा जो प्रतिपादित सिद्धांत है उसको ज्वारीय सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इन्होंने ज्वारीय सिद्धांत दिया था। कौन सा सिद्धांत जिग्सॉ फिट की संकल्पना का उपयोग एक साक्ष्य के रूप में करता है? जिग्सॉ फिट की संकल्पना का उपयोग एक साक्ष्य के रूप में उपयोग करने वाला सिद्धांत है महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। ठीक है, नेक्स्ट है कौन सा सिद्धांत ग्रहों के एक सिगार की आकृति बनाने को अपने पक्ष में साक्ष्य के रूप में उपयोग करता है? ये सब ब्रह्मांड एवं स्थलाकृतियों या फिर पृथ्वी की स्थलाकृतियों से निर्मित सिद्धांत हैं। तो यहाँ पे ग्रहों से संबंधित है। तो ग्रहों के एक सिगार की आकृति बनाने को अपने पक्ष में साक्ष्य के रूप में कौन सा सिद्धांत उपयोग करता है? आंसर हो जाएगा इसका ज्वारीय सिद्धांत। आंसर हो जाएगा ज्वारीय सिद्धांत। नेक्स्ट है आईटीसी के विषय में क्या सही है? आईटीसी के विषय में इसका आंसर हो जाएगा यह व्यापारिक पवनों के अभिसरण का क्षेत्र है। ठीक है, आईटीसी का अर्थ व्यापारिक पवनों से ही लगाया जाता है। यह व्यापारिक पवनों के अभिसरण का क्षेत्र माना जाता है। नेक्स्ट है मानसून का आधुनिक सिद्धांत इस पवन तंत्र को किनका परिणाम मानता है? तो मानसून का आधुनिक सिद्धांत जो है इस पवन तंत्र को, इसमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा विभेदात्मक तापन और वायु दाब पेटियों का खिसकना। तो ये मानसून के आधुनिक सिद्धांत से संबंधित पवन तंत्र को इनका परिणाम मानता है। तो आंसर हो जाएगा 1 और 3। नेक्स्ट है उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखीय पछुआ पवनें किस माह में चलना आरंभ करती है? उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखीय पछुआ पवनें जून के महीने में चलना प्रारंभ करती हैं। नेक्स्ट है कोपेन का सबसे महत्वपूर्ण योगदान भूगोल के किस क्षेत्र में रहा है? कोपेन का सबसे महत्वपूर्ण योगदान भूगोल के किस क्षेत्र में रहा है? आंसर हो जाएगा जलवायु वर्गीकरण। नेक्स्ट है कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में कौन से जलवायु वर्ग का निर्धारण मासिक औसत तापमान के आधार पर नहीं किया गया है? तो यह आंसर हो जाएगा बी प्रकार का जो होता है
जलवायु वर्गीकरण, इसमें जलवायु वर्ग का निर्धारण मासिक औसत तापमान के आधार पर नहीं किया गया है। नेक्स्ट पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 467। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार ए प्रकार की जलवायु में न्यूनतम मासिक औसत तापमान कितना होता है? ए प्रकार की जलवायु में कोपेन ने जो वर्गीकरण किया है उसके अकॉर्डिंग न्यूनतम मासिक तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 468। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार सवाना किस जलवायु वर्ग का उपविभाग है? आंसर हो जाएगा शुष्क। सवाना जो है कोपेन के अकॉर्डिंग शुष्क जलवायु वर्ग का उपविभाग है। नेक्स्ट है स्टेपी प्रकार की जलवायु के क्षेत्रों में किस प्रकार का वर्षण सबसे अधिक होता है? तो आंसर हो जाएगा इसमें कि स्टेपी प्रकार की जलवायु के क्षेत्रों में चक्रवातीय प्रकार का वर्षण सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट है किस जलवायु प्रदेश में अधिकांश वर्षण शीतकाल में होता है? तो भूमध्य सागरीय जो प्रदेश होते हैं इसमें अधिकांश वर्षण शीतकाल में होता है। नेक्स्ट है चीन की जलवायु के संदर्भ में क्या सही है? चीन की जलवायु के संदर्भ में सही कथन अगर देखा जाए तो चीन की जलवायु में एक तो वर्ष भर वर्षा बनी रहती है और दूसरे मध्य अक्षांशीय स्थिति है चीन की। तो ये 2 और 3 सही है, आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, ग्रीष्मकालीन वर्षा नहीं है। शंकुधारी वन चीन की जलवायु के संदर्भ में नहीं पाए जाते हैं, आंसर हो जाएगा इसमें 2 और 3 यानी कि सी। नेक्स्ट है टुंड्रा प्रकार की जलवायु को और किस नाम से जाना जाता है? तो टुंड्रा प्रकार की जलवायु को नम मध्यम तापीय जलवायु के नाम से जाना जाता है। नम मध्यम तापीय टुंड्रा प्रकार की जलवायु को ध्रुवीय जलवायु, इसको सुधार लीजिएगा, ध्रुवीय जलवायु के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है किस जलवायु को टैगा नाम से भी जाना जाता है? टैगा जलवायु, नम शीत जलवायु को टैगा जलवायु कहा जाता है। नेक्स्ट है 474 एबिसल शब्द का संबंध किससे है? तो एबिसल शब्द का संबंध है समुद्रों का जो गहरा क्षेत्र होता है वही एबिसल से संबंधित होता है। नेक्स्ट है 90 डिग्री पूर्वी कटक कहाँ स्थित है? 90 डिग्री पूर्वी कटक हिंद महासागर में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 476 सोडियम क्लोराइड के अतिरिक्त कौन से पदार्थ का व्यावसायिक उत्पादन समुद्री जल से किया जाता है? समुद्री जल से सोडियम के अलावे आयोडीन जो होता है इसका भी व्यावसायिक तौर पे उत्पादन किया जाता है समुद्री जल से। नेक्स्ट है पोटैटो ओर्स किसे कहते हैं? पोटैटो ओर्स जो होते हैं वे समुद्र की पेंदी पर पाए जाने वाले छोटे छोटे नोड्यूल्स होते हैं जिनमें अनेक प्रकार के खनिज होते हैं, इन्हें ही पोटैटो ओर्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओटेक किससे संबंधित है? ओटेक किससे संबंधित है? आंसर हो जाएगा ओटेक जो है यह समुद्र में तापीय प्रवणता की ऊर्जा से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है स्थलाकृतियां संरचना प्रक्रम तथा अवस्था का परिणाम होती हैं, यह कथन किसका है? यह कथन है डेविस का। स्थलाकृतिक संरचना प्रक्रम तथा अवस्था का परिणाम होती है, यह कथन है डेविस का। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, अपर्दन चक्र की डैश का प्रमुख लक्षण अति कम उच्चावच है। जब उच्चावच कम होने लगता है तो इसका मतलब है कि नदी अपने वृद्धावस्था की ओर बढ़ चुकी है, तो यह अपर्दन चक्र की वृद्धावस्था का प्रमुख लक्षण है। ठीक है, जिसमें उच्चावच कम होने लगते हैं। और युवावस्था में चूंकि नदी का वेग तीव्र होता है और इस समय इसमें उच्चावच भी अधिक होते हैं। तो ये वीडियो भी समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे, तब तक के लिए बने रहिए लर्निंग ऑन ट्यूब पे। थैंक यू।